फरीदाबाद में आज विकसित फरीदाबाद रैली का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंच पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर सहित तमाम विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने सभा को संबोधित किया। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य तौर पर जनता की ओर से कई मांगे रखी, जिन्हें मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा करते हुए करोड़ों के विकास कार्यों को पूरा करने का वादा किया। वहीं उन्होंने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की विस्तार से चर्चा की और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए विकास कार्यों की तुलना कांग्रेस के कार्यकाल से की और कहा कि कांग्रेस के पास ना विजन है ना योजना, बल्कि वायदे करके भूलना उनकी पुरानी आदत है। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग विकसित फरीदाबाद रैली में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे बल्लभगढ़ के विधायक जिनका जन्मदिन भी है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करें। हमारे विधायक बड़खल दिनेश अदलखा जी, हमारे विधायक NIT सतीश फागना जी, हमारे विधायक होडल हरेंद्र राम रतन जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी मेयर फरीदाबाद श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी, हमारे प्रभारी फरीदाबाद नरेंद्र वत्स जी, जिला के हमारे अध्यक्ष फरीदाबाद पंकज पूजन रामपाल जी, इनका भी आज जन्मदिन है। इनको भी मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पार्टी के कार्यों को निरंतर गति से आगे बढ़ाने का ये काम करते रहें। हमारे बीच में हमारे फरीदाबाद महानगर के अध्यक्ष सोहनपाल जी, हमारे पलवल के जिला अध्यक्ष विपिन भैसला जी, पूर्व मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे इस फरीदाबाद की शान यहाँ के उद्योगपति जो निखिल नंदा जी, हमारे चेयरमैन ULB, हमारे सेक्रेटरी और हमारे कमिश्नर अशोक कुमार मीणा जी और उपस्थित आज इतनी भारी संख्या में फरीदाबाद की मेरी सरदारी, इतनी भारी संख्या में आज फरीदाबाद के मेरी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, आप यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका
दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, ये फरीदाबाद की वो पवित्र भूमि, ये ऐतिहासिक धरती और इस पर ये विशाल रैली में आए हुए हमारे सभी भाई बहन, मुझे देख करके एक बड़ी ऊर्जा मिल रही है। मुझे देख करके एक गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, ये पवित्र भूमि, यहाँ से कुछ दूरी पर ही महाकवि सूरदास जी, संत सूरदास जी की जन्मभूमि सिही है। ऐसी पवित्र भूमि पर ऐसे महान संतों को जन्म देने वाली ये पावन धरा को भी मैं नमन करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये फरीदाबाद ये औद्योगिक शहर ही नहीं, बल्कि ये हरियाणा के आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास का ये हमारा फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र है। साथियों, हमें गर्व है इस फरीदाबाद जो एशिया की 9वीं सबसे बड़ी ये औद्योगिक ये संपदा माना जाता है। साथियों, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में बना करके मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं उस आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की ये धन्यवाद रैली फरीदाबाद को एक विकास की और नई ऊंचाई और नई गति ये देने का ये काम करेगी। आज हम इसका संकल्प लेने का आज काम कर रहे हैं। साथियों, आज फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था के नए इंजन के रूप में ये मेरा फरीदाबाद ये उभर रहा है। जब हम देखते हैं पिछले 11.5 वर्षों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ के उद्योग और यहाँ के रोजगार के अंदर एक अभूतपूर्व ये विकास हुआ है। आज फरीदाबाद में मेट्रो विस्तार हो, चाहे हाईवे नेटवर्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, साथियों, आज की यह रैली विकास को गति देने के लिए आज आयोजित की गई है। इस दिशा में मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि हमने अभी कुछ देर पहले रिमोट के माध्यम से 120 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज मैंने किए हैं। साथियों, और इसके साथ ही मैंने फरीदाबाद को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में मैंने फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के अभियान को स्वच्छता शुभंकर और स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का अनावरण भी आज यहाँ किया है। और साथियों, मैं फरीदाबाद के नगरवासियों को अपील भी करता हूँ कि आपका शहर स्वच्छ बनाने के अभियान में आपका भी योगदान इसमें भरपूर चाहिए। आज यहाँ पर हमने निर्मलताओ और निर्मला ताई का भी स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत आज इसका शुभारंभ किया है। साथियों, आज अभी रिमोट के माध्यम से पिछले दिनों मेरे फरीदाबाद के अंदर जो एक रोजगार मेला लगा था, लगभग
350 युवाओं को आज ज्वाइनिंग लेटर भी वो दिया गया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये सरकार ये विकास को लेकर के 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लगभग 11.5 वर्षों में इस फरीदाबाद विधानसभा के लिए 44 यहाँ अनाउंसमेंट किए थे और 44 में से 24 का काम हमने पूरा कर लिया है। बाकी पर गति से काम चल रहा है। साथियों, हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, ये डबल इंजन सरकार का है। और इसी कड़ी में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा के चुनाव में हमने 217 संकल्प आप लोगों से किए थे। आप लोगों से पूछ करके 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल के अंदर 60 वादों को पूरा कर दिया है और 157 पर साथियों गति से काम चल रहा है। लेकिन साथियों, जब मैं विपक्ष की बात करता हूं, हमारे कांग्रेस के साथी वो भ्रम और झूठ फैलाने में वो लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने भी 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ राज किया है, परंतु साथियों हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, जब मैं देखता हूं कांग्रेस के उस समय को जो विपक्ष के पास न तो कोई विजन था न ही कोई दिशा थी, वे केवल झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते थे और उन वायदों को फिर भूल जाते थे और ये उनकी ये पुरानी आदत भी रही है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये दूरदर्शी ये मार्गदर्शन है। साथियों, विकसित भारत 2047 का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये दिया है। यह एक ऐसा संकल्प है साथियों जिसमें हर एक नागरिक की भागीदारी है। हम सब मिलकर के विकसित भारत विकसित हरियाणा के माध्यम से साथियों सपने को साकार करने का काम ये हमारी सरकार ये गति से कर रही है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतवासियों के साथ खड़ी है। मुझे ये गर्व है कि पिछले दिनों देश में कोरोना का कालखंड आया, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, जब भी कहीं विश्व के अंदर कोई आपदा आई है, नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। परंतु अब जब ये मिडल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, इस समय के अंदर भी जब पूरी दुनिया में साथियों अफरा तफरी का माहौल है और जब पूरी दुनिया के अंदर भाव बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोलियम डीजल गैस के दामों को साथियों उन पे एक्साइज ड्यूटी घटा करके उनको स्थिर रखने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मोदी जी हर समय देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी जब भी देश के ऊपर कोई विपदा आती है, जब भी कोई वैश्विक आपत्ति आती है, कांग्रेस पार्टी
राजनीति को ढूंढना शुरू कर देती है। साथियों, ऐसे समय में वो लोग वो राजनीति देखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, और गलत बयानबाजी करके जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम ये विपक्ष के लोग करते हैं। साथियों, इनके पास कोई मुद्दा विशेष नहीं है और मुद्दे के नाम पर ये लोगों में झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं और भ्रम फैला करके विपक्ष के नेता केवल कुर्सी की राजनीति करते हैं। उनके लिए जनता के हित नहीं बल्कि अपने स्वार्थ सर्वोपरि हैं। जब देश में साथियों संकट आता है तो वे देश के साथ खड़े होने की बजाय वो राजनीति को ऊपर ले जाते हैं और राजनीति करने लगते हैं। साथियों, ये विपक्ष की भूमिका है, हमें इस बात को समझना चाहिए। साथियों, मैं आपको इस बात से भी आश्वस्त करता हूं, क्योंकि विपक्ष ने पिछले दिनों इस बात का झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि पेट्रोल डीजल गैस की कमी है, परंतु मैं आज फरीदाबाद की सरदारी के बीच में कहना चाहता हूं, ना डीजल की कमी है, ना पेट्रोल की कमी है, ना गैस की कमी है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस आड़ में जो लोग कालाबाजारी करने लग गए थे, उनके खिलाफ हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, FIR भी दर्ज की है। साथियों, हमने जो हरियाणा के अंदर पाइपलाइन विस्तार को भी हमने उसका सरलीकरण किया है। पहले उसका लीज रेंट 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर था, अब हमने घटा करके मात्र 1000 रुपये प्रति किलोमीटर किया है, जिससे 13 लाख घरों को PNG कनेक्शन हमारा देने का लक्ष्य है। साथियों, वो पूरा होगा। सरकार की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि सरकार के इन प्रयासों में आप लोग सहयोग देने का काम करें। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये गति से काम कर रही है। हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं बना करके उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और उन्हें पारदर्शिता से धरातल पर उतारा जा रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कहता हूं कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी तरह की कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे। हम फरीदाबाद को गति से विकसित फरीदाबाद की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, ये कांग्रेस के लोग ये झूठ और भ्रम फैलाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 11.5 वर्षों में फरीदाबाद, ये इस विधानसभा में जो ये फरीदाबाद विधानसभा है, इस विधानसभा की एक विधानसभा की बात कर रहा हूं, इस विधानसभा में 1321 करोड़ 57 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। और जबकि कांग्रेस का अगर कार्यकाल देखें, कांग्रेस के समय के अंदर मात्र 677 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के लिए खर्च किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने 1321 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए हैं। साथियों, ये लोग ये झूठ फैलाते हैं और जो विकास का वो पैसा था कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज आप लोग देख रहे हैं, आज काम बोल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का आज नाम बोल रहा है। साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी
प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं, मैंने जो 60 वायदों की बात की है, जो 60 संकल्प लिए थे, मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैंने सबसे पहले आप लोगों का जब आशीर्वाद मिला, सबसे पहले 25,000 युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है, उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया है। और आपके भाई बेटे ने बाद में शपथ लिया है, ये वायदा हमने पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि हमारी ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, उनकी रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर ये हमारी सरकार पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है आज हमारी सरकार, उसको भी हमने पूरा किया है। आज 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैंने जब से कहा है 243 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार जो हमारे ऐसे किडनी के पेशेंट थे, हरियाणा के जो सिविल हॉस्पिटल, हमारे मेडिकल कॉलेज, उन सब में डायलिसिस मुफ्त होगा, उसको भी हमने पूरा किया है। आज हरियाणा के हर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में साथियों किडनी के जो रोगी है उसका डायलिसिस मुफ्त हो रहा है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त करने के लिए ये बात कही थी कि हम बहन बेटियों को 2100 रुपये पहुंचाने का काम करेंगे, उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, हमने पहले चरण में 1 लाख जिन परिवारों की इनकम है उनको 2100 रुपये पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया था और दूसरे बजट के अंदर 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और आने वाले समय के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, उन सब बहनों को 2100 रुपये पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रहेगी। साथियों, हमने ये संकल्प लिया था कि हरियाणा के किसान के 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। उस वायदे को भी, उस संकल्प को भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। ये देश का ये पहला ऐसा राज्य है, हरियाणा प्रदेश, जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, अभी रब्बी का सीजन चल रहा है। मेरे कांग्रेस के भाई, उनके पास मुद्दा नहीं है, वो कभी कहीं मुद्दे को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। परंतु मैं आज बताना चाहता हूं, ये फरीदाबाद की सरदारी के इस मंच के बीच में मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे हरियाणा के किसान को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना उनका खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने चाहे सरसों की खरीद की बात हो, उसको 28 मार्च से शुरू किया है और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज वो शुरू की है। साथियों, हम किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए उनके साथ हमारी सरकार निरंतर खड़ी है। अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसका पूर्ण मुआवजा उस तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, ये कांग्रेस के लोग जो भ्रम और झूठ फैलाते हैं, इनके 10 साल के कार्यकाल में 1138 करोड़ रुपया किसान को दिया गया और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 वर्षों के अंदर 16,500 करोड़ रुपया एक किसान को मुआवजे के तौर पर पहुंचाया गया है। साथियों,
कांग्रेस का 269 करोड़ रुपया जो छोड़ करके चले गए थे मेरे किसान के मुआवजे के तौर पर, उसको भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला करके मेरे हरियाणा के किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम ये किया है। 20,18,000 किसानों के खाते में 22 किस्तें पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसकी एवज में 7,562 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जमीनों और संपत्तियों की पेपरलेस ये रजिस्ट्री शुरू की है, ताकि इस भ्रष्टाचार को भी ये खत्म किया जाए। इसको पूर्ण रूप से डिजिटल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो अनुसूचित जातियों के अंदर जो एक ऐसा वर्ग है जिनको उस वर्ग का आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको भी हमने लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने देश का सबसे ज़्यादा जो बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3200 रुपये देने का काम भी ये हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने पिछड़े वर्ग के ऐसे बच्चों की जो क्रिमिनल आए थी 6 से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना भी है, उनका संकल्प भी है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके चौबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो शहरों में भी हमने ऐसे लोगों को जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, 18,470 ऐसे परिवारों को 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा जो कौशल रोजगार निगम है उसके निमित्त नियुक्त हमारे 1,20,000 युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आने वाले समय के अंदर हमने ये निर्णय किया है अभी इसी बजट के अंदर कि जो हमारे अकुशल श्रमिक जो जिनकी न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपये थी, अब उसको बढ़ा करके 15,200 रुपये प्रति माह करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, प्रदेश में 1,40,000 एकड़ भूमि जो सेम से ग्रस्त है उसको कृषि योग्य बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमने ये भी संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। उनको पिंक लैब योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए बिना ब्याज के देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने प्रदेश में 4,000 नए राशन डिपो खोलने का निर्णय किया है और इनमें से 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस के पदों में 20% का आरक्षण देने का ये निर्णय किया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट और आवंटित करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए
एक एटीएस का गठन किया जाएगा। एटीएस का एक थाना गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में वो स्थापित किया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत गति से बदल रहा है और इस बदलाव की धुरी है आपकी भागीदारी, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद। सब जनता जागरूक होती है साथियों तो लोकतंत्र मजबूत होता है। आपने अपने वोट के माध्यम से यह दिखाया है कि अब विकास के साथ आप विकास के साथ हैं। आपने ये दिखाया है कि आप ईमानदारी के साथ हैं और आपने ये दिखाया है कि आप राष्ट्र निर्माण के साथ हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है आज विकास को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना, एक मजबूत भारत, ये विकसित भारत तैयार करना। आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित और मजबूत हों। हमारे लिए साथियों विकसित फरीदाबाद एक व्यापक ये विजन नहीं है, ये बल्कि नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वस्थ रोजगार और उच्च स्तर का ये जीवन स्तर मिले, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज से मैं आपसे वायदा भी ये करता हूँ कि फरीदाबाद का विकास किसी भी कीमत पर ये रुकेगा नहीं, ये और गति से साथियों आगे बढ़ेगा। मुझे आज खुशी है कि आज इस विकसित जो फरीदाबाद रैली के अंदर आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है और हमारे विपुल गोयल जी ने यहाँ के विकास के लिए कुछ मांगे ये रखी हैं। विपुल जी ने कहा है कि फरीदाबाद के सेक्टरों के भीतर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जंक्शनों का ये सुधार किया जाए। मैं इस फरीदाबाद के सेक्टरों के भीतर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जंक्शनों का सुधार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और विपुल जी ने कहा है कि भूजल स्तर पर निर्भर संपूर्ण जल आपूर्ति गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों का ये सामना कर रही है, जिसके लिए एनसीआर चैनल गुरुग्राम या देरा हेड पर अपर गंगा नहर से ताजे नहर जल स्रोत की यहाँ आवश्यकता को पूरा किया जाए। इन्होंने मांग रखी है कि गंगा का पानी ये गंग नहर से पीने के लिए गुरुग्राम को मिले। इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके और उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करके मैं विपुल जी स्वयं वहाँ जाऊँगा और जा करके फरीदाबाद को ये गंगा का पानी दिलवाने का काम हम करेंगे जो आपने ये मांग रखी है। डीएमआरसी आपने कहा है कि सभी सार्वजनिक पार्कों, सामुदायिक भवनों और सरकारी संस्थानों में वर्षा जल संचय की व्यवस्था ये की जाए। मैं फरीदाबाद शहर के 50 कम्युनिटी सेंटर्स और 300 सार्वजनिक पार्कों में प्रथम चरण में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा जो आपने मांग रखी है। इसके अतिरिक्त सरकारी भवनों में संबंधित विभागों द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ये की जाएगी ताकि ये जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। विपुल जी ने कहा है ग्रेटर फरीदाबाद में ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के सामने वाली 2.5 एकड़ लैंड पर नेचर म्यूजियम बनाया जाए। ग्रेटर फरीदाबाद में दिव्य नगर योजना के तहत एक नेचर पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 10 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। और मैं हुड्डा कॉन्वोकेशन हॉल के सामने नज़दीक लेबर कोर्ट के पास 1.25 एकड़ में एक बैंक्वेट हॉल लैंडमार्क बनाया जाए, इसकी आपने मांग रखी है। हुड्डा कॉन्वोकेशन हॉल के सामने एचएसवीपी की जमीन व फायर स्टेशन की जमीन को जो लगभग 3 एकड़ है को जोड़कर
एक मल्टी लेवल पार्किंग के लिए रिजर्व किया हुआ है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस भूमि पर मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर एक बड़ा वेंकट हॉल जो पीपी मोड़ पर और एचएसवीपी के द्वारा अपने स्तर पर बनाया जाएगा, जो इस बेशकीमती जमीन का सदुपयोग हो सकेगा। जो बात आदरणीय मंत्री जी ने कही है वो लाभ हमारे लोगों को ब्याह शादियों में उसका मिलेगा। साथियों, ग्रेटर फरीदाबाद में जो एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात कही है, आदरणीय हमारे कृष्णपाल जी ने भी इस बात को कहा है। यहाँ हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ये जमीन देने का काम वो करेगी ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। सेक्टर 8 में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने की बात ये विपुल जी ने कही है। सेक्टर 8 में पीपीबी मोड़ पर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। HSIIDC की 200 एकड़ खाली जमीन को एंटरटेनमेंट सिटी के लिए घोषित किया जाए, ये बात विपुल जी ने कही है। HSIIDC के द्वारा IMT के सेक्टर 66 को वाणिज्य सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें एंटरटेनमेंट उद्योग से संबंधित वाणिज्य गतिविधियां जैसे सिनेमा हॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स आदि के लिए ये व्यवस्था की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विपुल जी ने कहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 12 फरीदाबाद के स्विमिंग पूल को ओलंपिक स्तर के ऑल वेदर स्विमिंग पूल में अपग्रेड उसका निर्माण कराया जाए। स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 12 के स्विमिंग पूल को भी पीपीपी मोड के तहत अपग्रेड और संचालित करवाया जाएगा। साथियों, मैं विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया वो दे करके मैं जाता हूं। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आपका समर्थन, आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अभी पिछले दिनों हमने यहाँ फरीदाबाद के लिए दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से फरीदाबाद और फरीदाबाद से नोएडा तक आरआरटीएस एक नमो भारत ट्रेन वो चलेगी, जो आर्थिक रूप से इस फरीदाबाद को सशक्त किया जाएगा। यही ताकत साथियों, आपकी यही ताकत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही ताकत हमें विपक्ष के झूठ और षड्यंत्रों का सामना करने की भी साथियों हिम्मत देती है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।